नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लाउड स्पीकर स्वीकार नहीं। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग की और इस दौरान अधिकारियों पर काफी भड़कते हुए भी नजर आए हैं। सीएम की इस नाराजगी की वजह लाउड स्पीकर की आवाज है। कई धार्मिक स्थानों पर फिर से लाउड स्पीकर ये लग गए हैं और ये ध्वनि प्रदूषण की वजह भी है। और इसके चलते अब सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लाउड स्पीकर्स को नियम के तहत सख्ती के साथ कंट्रोल किया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान चलाकर धार्मिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकर की ध्वनि को पहले की तरह मानक के लिहाज से कंट्रोल किया जाए। तो इसी मुद्दे पर विस्तार से आज हम चर्चा भी करेंगे कि लाउड स्पीकर को लेकर भले ही सख्ती में योगी सरकार नजर आ रही है, लेकिन तमाम तरीके के इस पर आरोप भी लगते हैं, राजनीति भी होती है और यह कहा जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन आलोक वर्मा हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सपा से मोहम्मद तारिक खान वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और मुस्लिम स्कॉलर मसूदुल हसन वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। डिबेट की शुरुआत आलोक वर्मा जी आपसे कर लेता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के लिए निकले और उन्होंने देखा कि भैया बिल्कुल मानकों को ताक पर रखकर दोबारा से लाउड स्पीकर बज रहे हैं। सख्ती उन्होंने दिखाई, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, लेकिन इससे पहले भी जब कार्रवाई हुई तब भी बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि कोई काम नहीं है, विकास के कोई काम नहीं किए, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है और महज सिर्फ और सिर्फ यह टारगेट किया जाता है। देखिए, 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो 6 सालों में परिवर्तन हुआ है उत्तर प्रदेश में वो साफ साफ दिख रहा है। और उसका नतीजा भी अगर देखना हो, समझना हो कि जनता के ऊपर उसका असर पड़ रहा है कि नहीं, जनता को वो नतीजा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, उसके नतीजे देख करके आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम काम कर रहे हैं वो जमीन पर दिख रहा है, जमीन पर जा रहा है, ग्राउंड जीरो में लोग उसे महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। ठीक है। एक ऐसा ही काम निश्चित रूप से लाउड स्पीकर को हटाना भी था। आप भी इसको महसूस कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, छोटे कस्बों में, गांव में भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का शोर होता था, जिसे आप शोर कह सकते हैं। और उससे जो परेशानी आम लोगों को होती थी, जो मरीजों को होती थी, जो लोग पढ़ाई कर रहे होते थे, स्टडी में जुटे होते थे, उनको होती थी, उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात वो कि गोरक्षनाथ मंदिर में भी जो लाउड स्पीकर लगे थे उसको भी उन्होंने हटाने का काम किया। मंदिर में भी, मंदिर से भी हटाया गया। सबके लिए गाइडलाइन सबके लिए है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सभी के लिए ये गाइडलाइंस है कि लाउड स्पीकर अब स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। सपा के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद तारिक खान जी। जो अब कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की जा रही है लाउड स्पीकर को लेकर, समाजवादी पार्टी किस तरह से इसको देख रही है? क्योंकि विपक्ष लगातार यही कहता है कि भैया विकास के कोई ऐसे काम नहीं किए हैं, इनके पास कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं और सब ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। अब एक बार फिर से एक्शन मोड में है योगी सरकार। वो खुद निकले, उन्होंने देखा बहुत लापरवाही हो रही है, मानकों को ताक पर रखकर लाउड स्पीकर बज रहे हैं। और यह सिर्फ एक चीज को टारगेट नहीं किया जा रहा है, जितने भी हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, सभी में लाउड स्पीकर स्वीकार नहीं होगा। बात को बीच से शुरुआत से शुरू, जो पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड का एक नियम है, 2000 में बना, कानून बना पोल्यूशन एंड कंट्रोल का, उसके हिसाब से उन्होंने पोल्यूशन को 4 कैटेगरी में बांटा। एक रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, साइलेंट जोन। तो हम जिसमें रहते हैं वो रेजिडेंशियल जोन है, जहां पर जो परमिसिबल लिमिट है वो 45 to 55 डेसिबल्स के बीच में हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम। उसको स्पीकर कह ले या लाउड। कितनी सरकार ने इस चीज को इम्प्लीमेंट कराया है, इन डेसिबल्स ये बता दें। पहली बात। दूसरी बात, अप्रैल में जब आपने लोगों की पीठ थपथपाई, योगी साहब ने तारीफ की थी कि सबने बड़ा कोऑपरेट किया है कि लाउड स्पीकर के वॉल्यूम्स को कम करने, उतारने की बात करती है, वॉल्यूम्स को कम करने, क्योंकि हमें डेसिबल्स को उन लिमिट में लेके आ, ताकि नॉइज पोल्यूशन को हम कम कर सके, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और जनता को परेशानी भी ना हो। अब मैं ये कह रहा हूं कि तब ही सीएम ने स्टेटमेंट दिया था कि 17,000
धार्मिक स्थलों ने इसमें कॉपरेट किया। तो जब 17,000 धार्मिक स्थलों ने पूरे उत्तर प्रदेश, ये सीएम का 17,000 धार्मिक स्थलों ने कॉपरेट किया और अपने डिस्टेंस को कम कर दिया। अब दिक्कत क्या है, अब जो 18 का आदेश है गवर्नमेंट का और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, उस हिसाब से आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कराएंगे। यहां दिक्कत कहां, दिक्कत कहीं से रिव्यू करते हैं और जितने भी लोग हैं वो और मसला अगर धार्मिक जगहों का सिर्फ नहीं है नॉइस पोल्यूशन का सर, जिस तरीके से शादियों में नॉइस पोल्यूशन होता है, सिर्फ आप धार्मिक स्थलों तक अगर सीमित रखेंगे नॉइस पोल्यूशन को, तो इसका जो नॉइस पोल्यूशन के जो ब्रॉड पिक्चर है वो दिख नहीं पाएगी। नहीं तो तारिक खान जी, उसके लिए भी बकायदा गाइडलाइंस है ना कि सार्वजनिक जगहों पर अगर आपको डीजे बजाना है या आपको स्पीकर लगाने हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी और उसके लिए भी एक टाइम तय कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां भी आप खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा, मसूद स्कॉलर भी हमारे साथ बने हैं। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा, मसूदुल हसन भी हमारे साथ बने हैं। हसन साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार जो अब इसमें कार्रवाई कर रही है लाउड स्पीकर को लेकर? हालांकि ये किसी एक धर्म को टारगेट नहीं है, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सभी से लाउड स्पीकर के लिए ये कह दिया गया है कि ये स्वीकार्य नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस कार्रवाई को? देखिए, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, निर्धारित है वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार के कानून की तरफ से। अब लाउड स्पीकर को उतारना या नहीं उतारना ये तो पहले भी उतारे जा चुके हैं और अब जितने भी लाउड स्पीकर जितने भी धार्मिक स्थलों पे लगे हुए हैं वो परमिशन के साथ लगे हुए हैं, बिना परमिशन के नहीं लगे हुए। जबरदस्ती का एक नया मुद्दा बनाना, और क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 2024 के और बीजेपी के पास कुछ करने को है नहीं, कुछ कहने को है नहीं, तो इसलिए इस तरीके के दोबारा से गड़े मुर्दे उखाड़ करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति को दोबारा से उसे शुरू करना, ये मंशा साफ जाहिर हो रही है। चैत्र नवरात्रों के अंदर, सचिन जी, चैत्र नवरात्रों के अंदर रामनवमी के जुलूस निकले, उसमें डीजे बजे, डीजे के अंदर वूफर की जो साउंड थी वो इतनी थी कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट उसे सुन ले तो डेफिनेटली हार्ट फेल से मर जाए, लेकिन उसके ऊपर ना किसी प्रशासन ने कार्रवाई, रिस्पॉन्ड कीजिए आलोक वर्मा जी, रिस्पॉन्ड कीजिए, ना कोई मानक नजर आया। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक वर्मा जी। आलोक वर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जुड़ने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद तारिक खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद तारिक खान जी, जिस तरह से अब जो ये नया नियम लागू हुआ है, हालांकि कोर्ट ने पहले भी इसमें इंटरफेयर किया था और ये गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भैया मानकों को ताक पर रखकर ये जो लाउड स्पीकर हैं ये बज रहे हैं, उनको उतारने की बात उन्होंने कही है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी ने, जब से बीजेपी का गठन हुआ है, जितने भी रन बनाए हैं उसकी पिच धर्मी रही। मैं फिर कह रहा हूं, उसकी पिच धर्म से चेंज कर थोड़ा सा अगर उसको नॉर्मल ग्राउंड पर लेकर आने की कोशिश करें, वही मुस्लिम स्कॉलर भी बात कह रहे हैं, तो ये है कि ध्वनि प्रदूषण एक ब्रॉड समस्या है, उसको उस पिक्चर में ना देखकर सिर्फ। लेकिन तारिक खान जी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है? अगर हम किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पूजा पाठ शांति से करिए ना, भाव होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि शोर शराबे से क्या मतलब है, भाव होने चाहिए आपके। बिल्कुल, कितना स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर को विदाउट पार्शियलिटी इंप्लीमेंट करा सकते हैं मुख्यमंत्री। इंप्लीमेंटेशन की पावर तो उनकी देखने की कोशिश करें हम लोग ना, दिखाए ना, कहां दिखाया उन्होंने, कहां दिखाया? जब भी कोई एस्पेक्ट आता है, जैसे नॉइस पोल्यूशन यहां पर एस्पेक्ट था, उसको दिखा दिया, मंदिर और मस्जिद से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यही रन बना के 2 सीट से आज 70 तक चले आए हैं। 2 सीट थी मात्र इनके पास, आज 70 तक पहुंच गए। उसी पिच पे खेल खेल के मैं ये कह रहा हूं कि बात नॉइस पोल्यूशन की करिए ना, बात शादियों में बजने वाली डीजे की करिए ना, बात गाड़ियों में लगे हुए हॉर्न की करिए ना, इस पर चर्चा करते हैं ना। कार्रवाई तो उन पर हो रही है। ठीक है, आलोक रिस्पॉन्ड कीजिए सर, आपको आवाज आ रही है अगर। तारिक साहब को शायद ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सभी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है।
वो गाड़ियों के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। डीजे का स्पीकर कितनी देर तक बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए, इस पर भी सरकार और प्रशासन ध्यान दे रहा है। मंदिरों की समस्या, मस्जिदों की समस्या, धार्मिक स्थलों की समस्या सबसे जटिल थी। योगी जी के पहले किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने जब इस पर गौर किया और हमने एक सामंजस्य तरीके से लोगों से बातचीत करके उन लाउड स्पीकर्स को हटाया गया। करीब 35,000 लाउड स्पीकर्स थे जिन्होंने अपनी आवाज कम कर ली, जो मानक था उसके अंदर चले गए, और करीब 10,000 स्पीकर्स जो है वो हटाए गए। तो मुझे लगता है कि शानदार पहल है, और तारिक साहब को भी इस पहल को साधुवाद के तौर पर लेना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। लेकिन वो अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं कि उन्हें हर मसले में कोई एक नया मसला तलाशना है, तो इनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी सरकार का उत्तरदायित्व होता है, किसी जिम्मेदार सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वो हर तबके के बारे में सोचे, हर तबके को क्या बेहतर लगता है और क्या बेहतर होना चाहिए किसी शहर के लिए, किसी इलाके के लिए, किसी इंसान के लिए, ये सरकार के सोचने का काम है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर योगी जी को लगा, अलग अलग शहरों में गए, उन्होंने देखा, महसूस किया जो हालात बेहतर हुए थे, धीरे धीरे एक बार फिर से उनका रंग धूसर होता जा रहा है, तो उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ उस पर बात की। तारिक साहब को इतना नाराज होने की मुझे नहीं लगता इसमें कोई जरूरत है। ठीक है, ठीक है। हसन साहब भी हमारे साथ बने हैं। हसन साहब, अब ये तो जनहित का मुद्दा है, क्योंकि लोगों को दिक्कतें थी, मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी भी हैं, और ये सिर्फ, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक धर्म को टारगेट नहीं है, जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं सभी में लाउड स्पीकर आप कह रहे हैं कि जो एक मानक है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों ने अपनी प्रॉब्लम भी बताई है, उसको भी ध्यान में रखा है, और ये कहा गया कि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑफिस का सुबह निकलना होता है, या बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। और यह भी कहा गया है कि प्रेम भाव से भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, इस शोर शराबे के भूखे नहीं होते। तो आपको नहीं लगता कि अब जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? भाई देखिए, ये कार्यवाही तो बहुत पहले से होती आई है और हो रही है। और दूसरी बात ये, जब सुप्रीम कोर्ट ने मानक डिसाइड कर दिए तो उसमें सरकार को दखल देना न देना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि चैत्र नवरात्रों में अभी रामनवमी के जुलूस निकले थे, पूरे देश भर में निकले थे रामनवमी के जुलूस। वहां पर जब डीजे बजाए गए, जब उसमें धम धम करके ऊपर की आवाज बजी, तो बहुत से हार्ट के मरीजों को हार्ट अटैक आ गया। तो उसके ऊपर क्या मानक सेट किए थे योगी सरकार ने, जरा इसका जवाब दे दे। जब कांवड़ यात्रा निकलती है उस वक्त जब डीजे बजते हैं और उसमें 150-200 200 डेसिबल के बड़े बड़े स्पीकर लगा करके जिस वक्त हम बोले के नारे लगाते हुए कांवड़िए जाते हैं, और उस वक्त पर प्रशासन ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाता है, तो उसका जवाब दे दे योगी सरकार, उसके ऊपर क्या मानक सेट करे, क्या उस पर पाबंदी लगाई। जहां तक रहा सवाल अजानों का या मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगने का, तो अजान कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है, 2 मिनट की अजान होती है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। लाउड स्पीकर 2 घंटे 3 घंटे नहीं चलता मस्जिदों का। आलोक वर्मा जी जवाब दीजिए सर। अब मकसूदन जी जो साहब बोल रहे थे, पता नहीं कहाँ उन्होंने देख लिया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, सड़कों पर रहता भी हूँ और जाता भी हूँ, गुजरता भी हूँ, शहरों में भी जाता हूँ। किसी शहर में कोई भी यात्रा निकली हो तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना शोर रहा। कि 2017 के पहले ये भाई साहब टहल रहे हैं जब उस समय इस तरह का शोर हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बदला हुआ है, और जो अच्छी चीज है उसका धर्म और मजहब से इतर जा करके मुझे लगता है कि लोगों को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एक शानदार काम अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है और सर्वसहमत से हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकरण में किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया। जो वहां के मुख्तार थे उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, और उन्हें प्रशासन की जो मंशा है उसके बारे में बताया गया। और मैक्सिमम लोगों ने, अधिकतर लोगों ने अपने लाउड स्पीकर की आवाज खुद ही कम कर ली, और जो नहीं जहां औसत से ज्यादा था उन्होंने खुद उतार लिया। करीब 10-11 हजार लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में उतारे गए। और सबसे बड़ी चीज, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जहां से ताल्लुक रखते हैं, जिस गोरखनाथ मंदिर से ताल्लुक रखते हैं, सबसे पहले वहां से भी हटाया गया। तो मुझे लगता है शानदार पहल को शानदार नजरिए से ही देखना चाहिए। उसको ऐसा तुम्हारी चादर सफेद ज्यादा, मेरी चादर सफेद ज्यादा, इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आज
आज किसी भी धर्म का कोई आयोजन है, उसमें गुरेज किया जाता है कि लाउडस्पीकर बहुत जोर से ना बजाया जाए। यहाँ तक कि शादियों में भी लोग इस चीज की परवाह करते हैं कि एक स्तर के बाद आवाज ना हो और एक समय के बाद आवाज ना हो। ठीक है हसन साहब, रखिए अपनी बात। बदला है, उसे बदले नजरिए से भी देखना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जो अच्छी चीज हो रही है उत्तर प्रदेश में, देश में, उसको सभी किसी भी धर्म मजहब के हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हसन जी अपनी बात रखिए आप। मुझे लगता है राजनीतिक दायरे से बाहर आलोक जी, आप कह रहे हैं कि 2017 से पहले बजते थे। मैं आपको पिछले साल की गणेश चतुर्थी की वीडियो, जो कि मेरे ही मोहल्ले से गुजरती हुई एक जुलूस की वीडियो है, वो मैं आपको भेज दूंगा, अगर आप उसे देखें। और क्या नाम, मेरे मोहल्ले में नर्सिंग होम भी है मुरादाबाद के अंदर, और उस नर्सिंग होम के अंदर मरीज भी रहते हैं, और उन मरीजों के बिल्कुल कान के ऊपर डीजे लगा करके धम 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 करके आवाज होती है, जो जुलूस के अंदर गई है। पिछले साल की वीडियो 2022 की। और जहां तक रहा सवाल इस साल का, तो रामनवमी के बहुत से जुलूस ऐसे निकले जिसके अंदर डीजे बजा करके और वूफर बजा करके लोगों को परेशान करने का काम किया गया है। अगर लाउड स्पीकर के मामले में या ध्वनि प्रदूषण के मामले में इसको वो करना है, आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है इसकी आड़ में, तो बात अलग है। क्योंकि योगी सरकार के पास कुछ नहीं है इस वक्त बताने के लिए। पिछली सरकार का फीता काटने के अलावा दूसरा काम उन्होंने किया नहीं पिछले 4 सालों में। और कोई एक ऐसा काम वो बता दे मुझे, आप ही बता दें सरकार का, जो जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कोई बात करी हो, कोई काम किया हो, उसके बारे में आप मुझे बता दें। ये मसूदुल साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि मुस्लिम स्कॉलर हैं? तो पहले ये थोड़ा तय हो जाए कि मुस्लिम स्कॉलर हैं तो थोड़ा सा उस तरीके की बात करें। अगर ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं तो मैं उस तरीके की बात करूं। आलोक जी, आप मुझे ऐसे जान दीजिए कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। हसन साहब बहुत ही शॉर्टली बात रखिए सर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष से बात कर रहे हैं। अभी निकाय चुनाव हुआ है, अभी निकाय चुनाव हुआ है। उन सारी सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, वहां पर भी हमारे नगर निगम में हमारे मेयर प्रत्याशी जीते। तो अगर हमने काम किया है तभी हम आउट ऑफ ट्रैक चले गए सर। डिबेट का ये मुद्दा नहीं है, हम चुनाव पर डिबेट कर ही नहीं रहे हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा। निकाय चुनाव कैसे जीते सबको मालूम है, कैसे प्रशासन ने निकाय चुनाव तो नहीं हो रही है सर। अंदर योगी जी ने कहा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, समय का अभाव है सर। मैं कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा इस डिबेट को। निकाय चुनाव के अंदर और आपको ठीक है ठीक है ठीक है, आप दोनों को शांत करना चाहूंगा। एक लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं तारिक खान का, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी ने मुखी खाई है। इनके नाम के आगे से टैग हटाइए, इनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराइए। सर ठीक है, आप दोनों की बात हो गई है। लास्ट रिएक्शन ठीक है। तारिक खान जी अपनी बात रखिए आप, बहुत ही शॉर्टली। समय का अभाव है सर, बहुत ही शॉर्टली। मेरे हिसाब से मसूदुल साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो प्रो समाजवादी हो। उन्होंने बहुत जनरल बात कही थी और अच्छी बात कही। शायद उसको बीजेपी प्रवक्ता दूसरी तरफ लेते। मैं सीधा सा ये कहता हूं कि समाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और स्पीकरों को हटा दिया। ये किसने किया? समाज ने। इसका क्रेडिट बेवजह भारतीय जनता पार्टी लेती है और कहती है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं ये कह रहा हूं, जिलों में मीटिंग हुई। सर अहम बात करने जा रहा हूं, मैं मेंबर हूं। मसूदुल साहब जानता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता साहब तो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी। तारिक खान, सब समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगा। समय का अभाव है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।